जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 91वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धुर्विमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि समबुद्धि से युक्त, संभाव से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। त्याग उत्पन्न आसक्ति कर्म फल का त्याग उत्पन्न आसक्ति कर्म फल का संभाव ही गुण प्रज्ञावान का, जन्म जन्मांतर का जन्म बंध से मुक्त यही उक्ति निर्विकार परम पद का। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं कि हे कृष्ण, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो संभावी है, जो बुद्धि युक्त है, ऐसा विवेकी पुरुष जो है वो कर्म फल का त्याग कर देता है और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे निष्कलंक शाश्वत परम पद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ दो चीज बात कर रहे हैं। एक तो अगर आप सकाम कर्म नहीं करेंगे तो आगामी जो कर्म है उस बंध में नहीं फंसेंगे, और जो पुराने आपके जो संचित और प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो आप भोग रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह कर्म योग का परिणाम है कि जब व्यक्ति जो है अगर समत्व बुद्धि से कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका मन जो है पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जो कह रहे हैं कि कर्मजम फलम त्यक्ता ही, कि अगर आपने जो आप कर्म कर रहे हैं, अगर उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह कर्म के संस्कार मतलब कर्म के जन्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भी कहा गया कि पाप से तो निषिद्ध है ही है, पुण्य कर्म करने के का जो सकाम का जो प्रेरणा है ना, क्या इसको करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो वो सकाम कर्म भी नहीं करना है। कर्म करना है बट सकाम भाव नहीं लाना है। बस आपने काम कर दिया, आपने अच्छे से काम किया, प्रसाद मिले तो अच्छी बात है, या तो प्रसाद मिलेगी या तो शिक्षा मिलेगी, यही तो होगा। तो ये जो है, ये इसी को आसक्ति जो कहते हैं कि कर्म फल की जो आसक्ति है उसको त्यागना है। क्योंकि आदमी की तो लालसा होती है, अगर हम कोई काम करते हैं तो इच्छा तो होती है ना कि भाई हमें कोई गुण गाए या कुछ कहे कि हाँ उसने अच्छा किया है। तो ये चीज़ भगवान कृष्ण इस भाव को बताते हैं। क्योंकि अगर आप सकाम कर्म करेंगे और फिर देखेंगे इस कर्म का कोई फल नहीं तो आप कर्म नहीं करेंगे, जो पिछले श्लोकों में भी बताया गया है, वो भी नहीं करना है। जो सकामी आदमी है वो अगर अच्छा काम है तो उसको बार बार करेगा, और उस काम का अगर फल दिखेगा कि अच्छा नहीं है
हमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो नहीं करेगा वो। तो वैसा नहीं। तो यही है इसको मतलब इसमें ये कर्ता भाव का जो है ना वो उसकी समाप्ति है। अब वो कर्ता भाव नहीं होना है कि मैंने किया, बस हो गया, मैं निमित्त हूँ, यह कह के आपको निकल जाना है। ठीक है। तो मतलब इसको ऐसा समझिए कि अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है तो अब उसके जो आगामी कर्म है जो आपको पुनर्जन्म में बांधेंगे उनसे बचना है। तो इसी जीवन में होगा। तो यही है इसका बहुत ही सुंदर, इसको आप कह सकते हैं कि मतलब कर्म फल का जो त्याग है वो कोई मतलब दुख की बात नहीं है, कोई पराजय की बात नहीं है। बस ये विश्वास है कि अब इसका जो भी प्रसाद आएगा वो अच्छा होगा। इसलिए फल की चिंता ना करो और जो भी ईश्वर का आएगा, जो भी या तो प्रसाद आएगा नहीं तो सीख आएगी, कुछ तो आएगा, उसी को ग्रहण करना है। तो यही है, इसी को मतलब इसी को जीवन मुक्त की बात कहते हैं लोग। तो क्योंकि जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपके जो चित्त पर छाप पड़ता है वो यहाँ नहीं होगा। जैसे वो कबीरदास कहते हैं ना, चदरिया झीनी रे झीनी, तो झीनी ही रहेगी, वो मैली नहीं होगी। जैसा ईश्वर ने दिया था आप ऐसे लौटा रहे हैं। तो यही है, बहुत ही सुंदर शब्दों में कह रहे हैं कि मतलब आपको संभाव की आवश्यकता है। बस न राग, न द्वेष, न लोभ, न हानि, संभाव की दृष्टि से चीज़ों को करना है। बस इतना ही है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।